स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा, आज हम साइंस का 13th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द सन, मून एंड स्टार्स। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। विल लिव ऑन द अर्थ, सब जानते हैं हम लोग अर्थ पे रहते हैं। ओके, हमें रात को डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजें दिखाई देती हैं। क्या चीजें दिखाई देती हैं सोचो? मॉर्निंग में सन दिखाई देता है, वेरी गुड, है ना। और रात को हमें क्या दिखता है? मून एंड स्टार्स। एग्री करते हो? ओके, इस पिक्चर को आपको कलर करना है। देखो, ये रहे सूरज और ये रहे चंदा मामा। तो आपको कलर करना है इस पे स्टार्स को भी। ठीक है, सन के बारे में बात करते हैं। तो सन मॉर्निंग में कहां से निकलता है? ईस्ट से। ठीक है बच्चों, लेकिन सच में ऐसा होता है कि अर्थ मूव करती है। ये सन है, ये अर्थ है ना। तो मूव हम करते हैं, तो हम मूव करते हैं, सन अपनी जगह पे रहता है। तो ऐसे लगता है कि सन ईस्ट से निकला है। ठीक है, कहां से निकला है? ईस्ट से। और कब? मॉर्निंग में। सो ईस्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, और जैसे ही सूरज निकलता है तो हम कहते हैं एक नया दिन शुरू हो गया। ठीक है, हर इवनिंग शाम के टाइम पे सूरज कहां छुप जाता है? वेस्ट की तरफ। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना। तो वेस्ट की तरफ सन जो है वो सेट करता है। सेट मतलब छुप जाता है। ठीक है, द सन शाइन्स टू गिव लाइट एंड हीट। जो सन है वो शाइन करेगा तो वो क्या देगा आपको? लाइट देगा एंड हीट देगा, है ना। द सन मेक्स द डेज वार्म एंड ब्राइट। खुद सोचो, रात को सूरज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो जब सन नहीं है तो क्या लाइट रहती है रात को? नहीं, डार्क होता है ना। और हीट भी नहीं होती और ब्राइटनेस भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि रात को सूरज नहीं है। Got it? The sun helps animals and plant grow. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हमें हीट चाहिए होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, है ना। प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट में। चलिए मून की बात करें तो मून जो है वो रात के टाइम पे आपको दिखाई देता है ना। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सन कैसा है? एक बॉल है ना, गैसेस का बॉल है ये, बड़ा सा, गर्मी है इसके पास, लाइट है इसके पास। लेकिन मून के पास बच्चे अपनी लाइट नहीं होती है, तो ये सन की लाइट से ही अपने आप को दिखाता है। तो अगर आपको चांद दिख रहा है, मून दिख रहा है, तो बिकॉज सन की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, देखिए, इट टेक्स द लाइट फ्रॉम द मून। जो शेप है मून की वो राउंड है। देखो मून कैसा है? राउंड। लेकिन लाइट जिस एंगल पर पड़ती है, लाइट ऐसी हुई तो चांद ऐसे, मून ऐसे, इसलिए आपको जो शेप है वो चेंज होती दिखाई देती है। आपको लगता है कि आज मून राउंड है, आज हाफ है ना, आज तो दिखाई नहीं। ऐसे भी होता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है मून। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि सन की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, खुद की लाइट उसके पास नहीं है। The moon is much smaller than the sun. मून सन से काफी छोटा है, लेकिन कभी कभी बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो पास है ना। कोई चीज दूर है तो वो कैसी दिखेगी? छोटी सी। कोई चीज पास है तो वो बड़ी दिखती है। ठीक है, सेम विद द स्टार्स। स्टार्स हमें कहाँ दिखते हैं? देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबने सुनी है ना। ओके, तो ये रात को ब्राइटली चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं, है ना। स्टार्स आर बिग। स्टार्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। ठीक है, और वो ब्राइट भी हैं और हॉट भी हैं, एक सन की तरह। लेकिन मैम सन तो देखो इतना बड़ा है, स्टार्स तो आपने इतने छोटे से बनाए, ऐसा क्यों? अगेन सेम थिंग कि वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। ठीक है, सूरज पास है
मून और पास है, इसलिए आपको स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है। वो सन से भी बड़े हैं, सन से भी ब्राइट हैं, उनके पास अपनी लाइट होती है, ठीक है। इसलिए हमें ये छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी लाइट हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती, उनकी हीट हम तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हम अर्थ में हैं और अर्थ स्टार से बहुत दूर है। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। इकोपीडिया कहता है कि स्टार्स कभी कभी पैटर्न बनाते हैं। समझ ले, एक स्टार यहाँ, ठीक है, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ। अब वो एक पैटर्न बनाएंगे ऐसे, ठीक है। समझ लो ये पैटर्न मैंने बनाया है ना, एक पैटर्न मैंने बनाया। इस पैटर्न को बच्चे हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। इसके बारे में आप और पढ़ना, ठीक, ओके। अब आती है हमारी एक्सरसाइज और आप लोग मेरी मदद करने वाले हो उसमें, पक्का करोगे? ठीक है। द सन राइजेज इन द, कहाँ राइज करता है? बिल्कुल, इन द ईस्ट। और सेट कहाँ करता है? बताओ बताओ। वेरी गुड, है ना, मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट और इवनिंग के टाइम पे वेस्ट। द मून गेट्स लाइट, मून की खुद की लाइट नहीं होती, तो कौन उसे लाइट देता है? यस, फ्रॉम द सन। द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट, हमें तारे स्टार्स कब दिखते हैं? सोचिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट? बिल्कुल सही, नाइट में, रात को दिखते हैं ना मून एंड स्टार्स, बिल्कुल। फिलिप्स करें। द सन इज राउंड बॉल ऑफ हॉट डैश गैसेस, ठीक है, इसको आप याद रखना। जो सन है वो गैसेस का एक बॉल है, ये गैसेस भरी हैं इसके अंदर, बहुत सारी गैसेस। जैसे एक बलून में गैसेस होती हैं, वैसी गरम गरम हवाएं उसके अंदर भरी हुई हैं, ठीक है, ओके। डैश कम्स आउट एट नाइट एंड इज राउंड इन शेप। राउंड तो सन भी है, लेकिन रात को कौन आता है? मून, है ना, तो यहाँ पे मून। द मून चेंजेस इट डैश एवरी डे, हर दिन मून क्या बदलता है? शेप बदलता है, शेप, ठीक। स्पेशल पैटर्न्स मेड बाय स्टार्स, अभी बताया था मैंने पैटर्न्स के बारे में, क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ओके। द सन हेल्प्स डैश टू ग्रो, सूरज उगने में हेल्प करता है किसकी? या बड़ा होने में, ग्रो करने में हेल्प करता है किसकी? यस, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। गॉट इट? ओके, राइट, यस और नो आप बताना मुझे, क्या सन एक बॉल की तरह राउंड होता है या सन ऐसे होता है? बताइए, कौन सी शेप है सन की? ये वाली ना, यस यस, ठीक है। Does moon have different shapes on different nights? बिल्कुल सही है ना, हर दिन वो अपनी शेप बदलने लगता है। Does the moon appear bigger than the star? क्या आपको स्टार के मुकाबले जो मून है वो बड़ा दिखाई देता है? बिल्कुल, क्योंकि मून पास है और स्टार्स काफी दूर हैं, है ना, तो यस। क्या आप मून और स्टार्स को दिन के टाइम पे देख सकते हो? सोचो, मॉर्निंग के टाइम पे देखे कभी अपने स्टार्स और मून? मॉर्निंग के टाइम पे नहीं, आप नहीं देख सकते। इसका आंसर है नो, क्योंकि सन की ही लाइट इतनी ब्राइट होती है कि आपको मून स्टार्स नहीं दिख सकते, दो वो वहां अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि वहां मून नहीं है या स्टार नहीं है, वो हैं, आपको बस दिखते नहीं है, ठीक है, ओके। मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग खुद करेंगे। कब आपको सूरज दिखाई देता है, ठीक है? फुल मून की शेप कैसी होती है? राउंड होती है, स्क्वायर होती है, ट्रायंगल होती है, बताना। हमें स्टार्स कब दिखाई देते हैं, किस टाइम दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है, पक्का बताएंगे? ओके, देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। वाओ, ये कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो आप ये लोग खुद करेंगे, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद करना है, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। और आज टेरेस पे जाके या पार्क में जाके रात को स्टार्स मून जरूर देखना,
ठीक है, और ये भी देखना कि सूरज कैसे निकलता है, कैसे डूबता है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।